बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी ये वीडियो सेकंड क्लास की है, मैथमेटिक्स की। बुक का नाम है जॉयफुल। तो आज हम इस बुक की वीडियो बनाएंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, प्लेइंग विथ लाइंस। तो ये चैप्टर में लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब बच्चे जो योगा आसन वगैरह कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये लाइंस वगैरह बता रहे हैं। ये सीधी लाइन है ना, ये देखिए स्लैंटिंग लाइन है, ये कर्व लाइन है। तो इस लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस डू सर्कल द आसन विथ स्टैंडिंग और वर्टिकल लाइंस। तो हमें क्या करना है, सर्कल करना है जो स्टैंडिंग लाइन है उसमें। तो देखिए स्टैंडिंग लाइन ये है ना, ये स्टैंडिंग लाइन में, तो उसमें सर्कल कर लेंगे। ठीक है ना, ये भी स्टैंडिंग लाइन है। तो ये सारे आसन में जो सर्कल कर लेंगे। अब उसके बाद टिक द आसन विथ बोथ वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन। तो जिसमें वर्टिकल भी और स्लैंटिंग लाइन है, तो देखिए ये स्लैंटिंग लाइन है, और इसमें भी देखिए ये रहा, ये देखिए ना स्लैंटिंग लाइन है, और ये सीधा वर्टिकल लाइन ये यहाँ पर। अब उसके बाद क्रॉस करना है द आसन विच हैव कर्व लाइन्स। इसकी थोड़ी सी हल्की सी कर्व लाइन होती है ना, जैसे घुमावदार होती है, मुड़ी हुई। ये देखिए ये तो इसमें हमने क्रॉस कर दिया, ये देखिए इसमें हमने क्रॉस कर दिया, ये देखिए इसमें हमने क्रॉस कर दिया है ना, ये वाले आसन में। अब उसके बाद पुट अ स्टार अलॉन्ग द आसन डेट हैव स्लिपिंग और हॉरिजेंटल लाइन। तो स्टार बनाने जिसमें जो है स्लिपिंग और हॉरिजेंटल लाइन है। देखिए स्लिपिंग लाइन है ना, ये हॉरिजेंटल है और स्लिपिंग लाइन है, और ये देखिए ये हॉरिजेंटल स्लिपिंग लाइन है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ट्राई सम ऑफ दिस आसन, डिस्कस द लाइन डेट यू नोटिस वाइल डूइंग द आसन। यानी कुछ आसन आप भी करो, उसके बाद आप भी डिस्कस करो कि उसमें कौन सी लाइन बन रही है। तो हमारा ये पेज नंबर 44 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा व्हाट इज स्ट्रेट, होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड इन योर हेड। यानी एक देखिए इस बच्चे ने जैसे पकड़ा है ना, तो यहाँ पे बोला अपने सर के ऊपर जो है थ्रेड आपको पकड़ना है स्लिपिंग हॉरिजेंटल लाइन में। अब यहाँ पे नाउ ब्रिंग योर हैंड क्लोजर, यानी थोड़ा दोनों को करीब लाएंगे। तो ये जो धागा क्या हो गया, ये थोड़ा सा कर्व्ड हो गया, तो ये जो है कर्व लाइन हो गया। ये क्या है, स्लिपिंग लाइन हॉरिजेंटल लाइन है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं इज इट स्ट्रेट, क्या स्ट्रेट है, तो ये बिल्कुल सीधा है ना, स्ट्रेट है तो यस। इज इट स्ट्रेट, नो, तो ये स्ट्रेट नहीं है। स्लैंटिंग लाइन देखिए ये स्लैंटिंग लाइन है, थोड़ी सी ऐसे क्रॉस हो गई है। स्टैंडिंग लाइन और वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन और वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं जो सीधी खड़ी होती है ना। इज इट स्ट्रेट, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और स्टैंडिंग लाइन, और ये जो है इज इज स्ट्रेट, ये स्लैंटिंग है, थोड़ी सी स्लैंट हो गई है ना, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं हम। लेट अस डू ट्रेस द मिसिंग वर्टिकल हॉरिजेंटल स्लैंटिंग एंड कर्व्ड लाइन इन द पिक्चर गिवन बिलो। जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें हमें जो मिसिंग लाइंस जो है ना ट्रेस करनी है सारी। देखिए ये जो मिसिंग लाइन जो डॉट डॉट दिया हुआ है इसको ट्रेस करके पूरा करना है। ये कर्व लाइन है, देखिए ये है ना, ये कर्व लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, तो इसको कर्व करिएगा। तो ये सॉरी इसको ट्रेस करेंगे हम, मिसिंग लाइंस को हमें ट्रेस करना है। अब यहाँ पर हमारा पेज नंबर 45 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। लेट अस प्ले विद डॉट्स। ये जो डॉट्स बने हुए हैं ना, छोटी छोटी बिंदियाँ, उनसे हमें खेलना है। मेक न्यू शेप्स विथ स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग लाइन। तो यहाँ से जो है हमें स्ट्रेट लाइन की, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटिंग लाइन से कुछ शेप्स बनाने। तो देखिए यहाँ पर एक शेप बना हुआ था, ये शेप हमने बनाई है। इस तरह की कोई सी भी शेप आप बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमने स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और वर्टिकल लाइन की जो बनाई है शेप है ना। उसके बाद ये देखिए इधर ये भी बना दिए, ये डब्बे बने, देखिए चारपाई सी लग रही है ना। इस तरह की कोई सी भी आप शेप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर हमारा 46 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ करना है, ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विथ द हेल्प ऑफ कर्व लाइन। यानी थोड़ी सी घूमी हुई जो लाइन होती है ना, कर्व मुड़ी हुई लाइन्स, लाइक क्लाउड्स, रेनबो एक्सेट्रा। जैसे क्लाउड्स और रेनबो वगैरह बना हुआ है ना, इस तरह की कर्व लाइन हमें शेप बनानी। तो देखिए ये बनाया, ये फिश हमने बना लिया, ये एक चेरी है बना हुआ। इस तरह की कोई सी भी आप
शेप बना लीजिए। यहाँ पर देखिए नीचे ये फूल टाइप बनाया, पत्ते हैं, ये देखिए ये क्राउन टाइप बना हुआ है कुछ, है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ आप कर्व लाइन से बना लीजिएगा। तो हमारा पेज नंबर 47 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर हम। अब यहाँ पर देखिए लेट अस डू, तो हमें करना है मेक योर ओन ड्राइंग यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन इन द स्पेस गिवन। जो ये स्पेस दिया हुआ है ना, तो अलग अलग लाइन यूज़ करके हमें शेप बनाना। ड्रॉ डायग्राम विद एनी 2 टाइप्स ऑफ लाइन, या 2 टाइप्स की हमने लाइन, एक तो स्ट्रेट लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन। ये देखिए ये स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बोलेंगे हम। तो 2 लाइन हमने यूज़ करके ये वाली शेप बनाई है। अब यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ लाइन यूज़ करना है। ड्रॉ डिज़ाइन विथ एनी 3 टाइप्स ऑफ लाइन। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करी, उसके बाद ये कर्व लाइन भी यूज़ करी हमने। इसके अलावा भी आप कोई सी शेप बनाएंगे, देखिए ये भी कर्व लाइन है ना। तो कोई और सी भी शेप बना सकते हैं आप। तो हमारा पेज नंबर 48 हो गया कंप्लीट। अगले पेज पर हम चलते हैं। तो अगला जो है ड्रॉ है डिज़ाइन यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ लाइन। तो हमने जो लाइंस पढ़ी है उसके देखिए नाम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन। तो इन सभी को मिला के हमने ये देखिए डिज़ाइन बनाई है। तो इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए कर्व लाइन यूज़ करिए, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए ये स्लैंटिंग लाइन यूज़ करिए इस तरह, और यहाँ पर देखिए कर्व लाइन से हमने फूल बनाए, ठीक है ना। तो इस तरह कोई सी भी आप लाइन यूज़ करके, मतलब इस तरह की चारों लाइन यूज़ करके कोई सा भी अलग डिज़ाइन बना सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है। यहाँ पर फन विद द फोल्डिंग, इफ़ वी फोल्ड अ पेपर, एक पेपर को हम मोड़ते हैं ना, फोल्ड करते हैं इन हाफ, इट मेक्स अ क्रीज, यानी वहाँ पर एक लाइन निशान बन जाती है ना इन द सेंटर। जब हम किसी पेपर को मोड़ेंगे, सेंटर में से हाफ करेंगे, तो एक क्रीज बन जाएगी, एक निशान बन जाता है ना मोड़ने का। नाउ वी कीप फोल्डिंग द पेपर फर्दर वी गेट अ नंबर ऑफ क्रीजेस, यानी हम बार बार मोड़ते रहेंगे तो उसमें हमें नंबर ऑफ क्रीजेस यानी बहुत सारी क्रीजेस मिलेंगी, यानी फोल्डिंग लाइंस के जो निशान बनते हैं उसको बोलने क्रीजेस हमें मिलेंगी। लेट अस सी द डिफरेंट लाइंस वी गेट आफ्टर फोल्डिंग द पेपर। तो उसके बाद हम देखेंगे हमें किस तरह की लाइनें मिल रही हैं ना बार बार फोल्ड करने के बाद। ट्रेस द स्ट्रेट लाइंस विथ रेड क्रेयॉन, यानी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना सीधी लाइन, उसको लाल कलर करने हैं, रेड क्रेयॉन से करेंगे। एंड स्लैंटिंग लाइन विथ ब्लू क्रेयॉन्स, और जो स्लैंटिंग लाइन होगी वो आप ब्लू क्रेयॉन से करेंगे, है ना। फोल्ड अ पेपर विथ योर फ्रेंड एंड चेक, अपने फ्रेंड का भी पेपर आप चेक करिए। हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रीजेस, किसको सबसे ज़्यादा नंबर, मतलब किसके पेपर में सबसे ज़्यादा क्रीजेस आए हैं, यानी शिकन जो होती है ना लाइनों की, मुड़ावट का निशान जो होता है वो आए हुए। ट्राई टू मेक कर्व लाइन बाय पेपर फोल्डिंग, तो पेपर फोल्ड करके आप कर्व लाइन भी बना सकते हैं इस तरह। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि जो लाइंस मैंने आप लोगों को सिखाया है अच्छी तरह से सीख लिया होगा आपने। लाइन के नाम जो है वो भी याद कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनको भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।